Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to class 8th. Today our topic is trigonometry and we will do exercise 11.1. Okay, our topic is trigonometry. Introduction. The word trigonometry has been derived from a Greek word whose meaning is measurement of triangles. तो triangles को measure करते हैं हम trigonometry branch में. Trigonometry is the branch of maths in which we deals with the triangles. It is an important branch and solution of a triangles means to find its three sides and angles. अब जब हम triangle की बात करते हैं तो in a triangle we have three sides 1, 2 and 3 and we have three angles. ठीक है, तो जो solution हम find करते हैं इन three sides को calculate करने के लिए या angles को calculate करने के लिए, तो ये सब हम कहाँ करते हैं in the branch of trigonometry. अब in the development of trigonometry, the Muslim mathematicians Al-Biruni and Muhammad bin Musa al-Khwarizmi made a lot of contribution. It plays an important role in business, engineering, navigations, astronomy, physical and social sciences. नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल. उसके लिए हम कंसिडर करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC विद थीटा. यहाँ पर हमारे पास एंगल है थीटा. एंगल CAB इज थीटा एंड एट एंगल B देयर इज़ अ 90 डिग्री एंगल. क्योंकि हमने लिया है ABC राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल A पर थीटा मेजरमेंट है और एंगल B पर 90 डिग्री है. ठीक है, अब you know that in a right angle triangle the side in front of angle 90 degree के front जो front पे side होती है that side is called hypotenuse. तो this is the hypotenuse. ठीक है, the side in front of the given angle theta, और ये theta angle के in front पे जो side है this side is called perpendicular. And the side between the given angles and 90 degree और given angle के दरमियान में जो side है this side is called the base of a triangle. ठीक है, तो ये three sides होती हैं एक right angle triangle की. this side is hypotenuse 90 डिग्री के front पे जो है opposite side है थीटा के opposite side is called perpendicular और इन दोनों angles के दरमियान जो side है that is called base. ठीक है, अब बॉयज़ ये थ्री साइड्स की जब हम रेशो लेते हैं तो वी हैव 6 रेशो बिटवीन द थ्री साइड्स. फ्रॉम द गिवन राइट एंगल ट्रायंगल ABC द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा. हम एंगल थीटा की रेशियोज ले रहे हैं तो थीटा के अकॉर्डिंगली हमने बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस यहाँ पर लिखा है. तो सबसे पहले बॉयज़ अगर हम देखते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस तो फर्स्ट इज़ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस. परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस. ठीक है, एक रेशो ये हमारे पास होगी. द सेकंड रेशो आप ले लें बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस. ठीक है, और जो थर्ड रेशो है हम उसको ले लेते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस. बेसिकली इन थ्री साइड से हमने ये थ्री रेशोस लेनी. टू साइड्स की हम रेशो ले रहे हैं. अब बॉयज़ हम यहाँ पे लेबलिंग कर देते हैं. सी के जो ऑपोजिट साइड है द लेंथ ऑफ दिस साइड बेस इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल c एंड द साइड ऑपोजिट टू B वर्टेक्स. B वर्टेक्स के ऑपोजिट जो साइड है हाइपोटेन्यूस उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल b से और ए वर्टेक्स ए के ऑपोजिट साइड जो कि परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल a के साथ. सो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस. अब ये वैल्यू जो है दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू a बाई b. बेस ओवर हाइपोटेन्यूस दिस वैल्यू इज़ c बाई b और परपेंडिकुलर ओवर बेस दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज a बाई c. ठीक है, अब इन रेशियोज़ को विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल थीटा हम नेमिंग करते हैं इनकी. इस फर्स्ट वाली परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस दिस वैल्यू इज़ कॉल्ड साइन
theta. Theta के accordingly this ratio is called sine. Base over hypotenuse, this name of this ratio is cosine theta. And perpendicular over base with respect to theta, this ratio is called tangent theta. ठीक है, अब इसको इन 3 रेशोज़ को इस तरह से याद रख सकते हैं कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. इस सेंटेंस से हम पूरी जो रेशोज़ हैं तीनों, इनको हम याद कर सकते हैं कि किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं. अब इन 3 रेशोज़, बेसिकली ये 3 रेशोज़ हैं, अगर हम इनके रेसिप्रोकल्स लेते हैं रेशोज़ के, तो वी हैव अगेन 3 रेशोज़. हमारे पास फिर एक 3 रेशोज़ आ जाएंगी. वो किस तरह से? द रेसिप्रोकल और वी कैन से इन्वर्स ऑफ दिस रेशो. सबसे पहले हमने साइन थीटा विच इज़ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, इसको अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो इट बिकम्स हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर. ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो रेशो थी कॉस का रेसिप्रोकल यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस को हम लिखेंगे हाइपोटेनियस ओवर बेस. ठीक है, सिमिलरली टेंजेंट का रेसिप्रोकल, टेंजेंट था परपेंडिकुलर ओवर बेस, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर. ठीक है, और ये जो वैल्यूज़ हैं वो इसी तरह से रेसिप्रोकल हो जाएंगी. हाइपोटेनियस था बी ओवर ए हो जाएगा, ये हो जाएगी वैल्यू बी बाय सी एंड दिस वैल्यू इज सी बाय ए. ठीक है, अब रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कॉल्ड कॉसिकेंट. कॉसिकेंट थीटा, और इसको सिंपली हम इस तरह से लिखते हैं. नेक्स्ट, कॉस का जो रेसिप्रोकल है यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस का रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस ओवर बेस, दिस रेशियो इज कॉल्ड सिकेंट. सिकेंट थीटा, और इसकी एब्रीवेशन है SEC थीटा लिख देते हैं जस्ट. बेस ओवर परपेंडिकुलर विच इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी टेंजेंट का रेसिप्रोकल है तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल इज कॉल्ड कोटेंजेंट. तो कोटेंजेंट थीटा की एब्रीवेशन हम COT थीटा, कॉट थीटा लिख देते हैं. ठीक है, तो ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं और इनसे हमने ये डिराइव किया कि कॉसिकेंट थीटा इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, secant theta is the reciprocal of cos theta and cot theta is the reciprocal of tan theta. Clear? ये अब आपने याद रखना है. अब हम करते हैं एक्सरसाइज.